हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपकी डेली लाइफ में और स्पोकन इंग्लिश में और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हर चीज़ के रिगार्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इवन पाँच क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और डेली लाइफ में तो आप इसको यूज़ करोगे ही करोगे, और स्पोकन इंग्लिश में भी आपका ये बड़ी हेल्प करेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। जैसे आज हम आर्टिकल करने जा रहे हैं, तो आर्टिकल है क्या। आर्टिकल वो चीज़ है, देखो वैसे तो ख़ास ज़रूरत है नहीं इसकी, लेकिन ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है हर चीज़ की सुंदरता होती है। तो जो आर्टिकल है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल का रोल है वो है उस लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना। मतलब जो आर्टिकल्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं ताकि बोलने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे और मीनिंगफुल भी हो जाए। ये है आर्टिकल का मतलब। अब मैं बताती हूँ आपको आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द। लेकिन इंग्लिश में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। पहला डेफिनेट आर्टिकल या दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब है निश्चित, मतलब जो चीज़ डेफिनेट है, निश्चित है, वो क्या है, द। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आएगा ए और एन। मतलब ए और एन है जो वो इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आएगा, और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी कैटेगरी में आएगा द। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और चलिए अब हम आगे देखते हैं, आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। मैंने बता दिया आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से there are 2 types of article, definite and indefinite. Definite is the and indefinite is a, n. ये हो गया। देखो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है। सीता sang a song, सीता sang a song, सीता ने गाना गाया। दिस इज an umbrella, दिस इज an umbrella, यह छतरी है। अब मैंने ट्रांसलेशन आपने देखी होगी, आप देख रहे हो, मैंने लगाया है दिस इज अ चेयर। मैंने चेयर से पहले ए लगाया है। उसी तरह सीता sang a song, सॉन्ग से पहले मैंने ए लगाया है। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले मैंने एन लगाया है। लेकिन इनकी ट्रांसलेशन देखो, दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है। मैंने ये नहीं लिखा यह एक कुर्सी है, और ना ही मैंने ये लिखा सीता sang a song, नहीं लिखा मैंने कि सीता ने एक गाना गाया। ना ही मैंने ये लिखा इसमें कि दिस इज एन अम्ब्रेला, कि यह एक छतरी है। वैसे देखा जाए तो दिस इज अ चेयर होना क्या चाहिए, यह एक कुर्सी है। लेकिन ऐसा ना बोलते हुए हमने लिखा है यह कुर्सी है। मतलब यहाँ एक का यूज़ ना होते हुए भी हमने ए और एन सेंटेंसेस में लगाए हैं। समझ आई बात? हमने इन चीज़ को, मतलब एक हमने यूज़ भी नहीं करना था कि यह एक कुर्सी है, फिर भी हमने चेयर से पहले ए लगाया है, सॉन्ग से पहले ए लगाया है, और अम्ब्रेला से पहले एन लगाया है। तो आगे देखिए, अब आपको करना क्या है, ए और एन का यूज कैसे करना है। मतलब आप ए कहाँ लगाओगे और कहाँ नहीं लगाओगे, ये चीज़ आपने देखनी है।
अब आप ए लगाओगे, मान लो सेंटेंसेस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक तो वो सिंगल होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए जो गिना जा सके, तीसरा क्या है, नाउन होना चाहिए, मतलब अकेला, और काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके वो, और तीसरी शर्त क्या है, वो नाउन होना चाहिए। उससे पहले आप ए और एन का यूज जरूर करोगे, ये है। उससे पहले क्या करोगे आप, ए और एन का यूज मस्ट है, आपने करना ही करना है। जैसे अब मैं बोलूं, देखो ये सेंटेंसेस मैंने दोबारा लिखे, दिस इज चेयर, सीता सैंग सॉन्ग, दिस इज अम्ब्रेला, मतलब यहाँ आर्टिकल, किसी तीनों सेंटेंसेस में आर्टिकल यूज नहीं है, तो ये तीनों सेंटेंसेस हैं जो गलत माने जाएंगे। यहाँ पर आर्टिकल का यूज होना मस्ट है, होना ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है, पहले बताया है, चेयर क्या है, सिंगुलर है, एक चेयर की बात हो रही है, काउंटेबल है, मतलब आप चेयर को काउंट कर सकते हो, और नाउन भी है। अब नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जितने भी धरती पर जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है, तो चेयर क्या है, नाउन है, और काउंटेबल भी है, और सिंगुलर भी है। तो दिस इज, चेयर से पहले क्या लगेगा, ए चेयर, उसी तरह सॉन्ग से पहले भी क्या लगेगा, ए, अम्ब्रेला से पहले भी क्या लगेगा, ए, एन लगेगा, अम्ब्रेला से पहले, सॉरी एन लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना भी बताऊंगी आगे, चिंता मत करिए कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इजी टॉपिक है। अब आपने देखना है कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो आर्टिकल का यूज सबसे पहले तो नाउन से पहले होगा। दूसरी चीज, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्या करे, विशेषता बताए उसकी, ठीक है, कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मतलब वो विशेषता बताए किसकी, नाउन की, तो एडजेक्टिव से भी पहले होगा। मान लो एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ साथ हैं, तो जो आर्टिकल का यूज है वो एडजेक्टिव से पहले होगा, ना कि नाउन से पहले। अब जैसे कि अगर खाली एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब जैसे ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज डैश एक्सीलेंट। अब क्या करेंगे लोग कि एक्सीलेंट देखते ही, क्योंकि साउंड के हिसाब से आर्टिकल का यूज हम करते हैं, और एक्सीलेंट देखते ही वो तुरंत एन का यूज कर देंगे, लेकिन एन का यूज क्या है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि एक्सीलेंट कोई नाउन नहीं है, वो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अगर खाली एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर कोई नाउन नहीं है, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। अगर आप आर्टिकल का यूज करोगे तो उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब अगर हमने सिर्फ क्या था, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में शी इज डैश एक्सीलेंट, उसमें हमने आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या है, वो है एक एडजेक्टिव, एक्सीलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। उसी तरह अब मैंने क्या किया, नीचे आपको एग्जाम्पल देके बताया कि शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब एक्सीलेंट कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, नाउन, उससे आगे क्या आ गया, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव, और ऊपर ही मैंने आपको बताया है कि अगर एडजेक्टिव और नाउन साथ साथ हैं तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज करना है। उसी तरह मैंने यहाँ पर करके दिखाया है आपको कि शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। इतना समझ आया, वेरी गुड। अब देखिए आर्टिकल का यूज है जो नाउन से पहले होगा, मैंने बताया, जैसे शी इज, अब एक्सीलेंट भी हटा दो तो किससे पहले यूज होगा, जो स्टूडेंट है, जो नाउन है वो, और स्टूडेंट से पहले
ए का यूज होगा। शी इज अ स्टूडेंट, नाउन क्या हो गया, स्टूडेंट है, बिल्कुल है, तो नाउन से पहले यूज होगा ए, शी इज अ स्टूडेंट। ये भी मैंने बता दिया है, अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों साथ साथ हैं तो हमेशा एडजेक्टिव से पहले किसका यूज होगा, आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन तीनों एक साथ हैं तो एडवर्ब से पहले आप आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे कि अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है, जैसे एडजेक्टिव मैंने बताया कि जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या है, एडजेक्टिव है, उसी तरह जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो क्या है, एडवर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब ए कहाँ आया है, वेरी से जस्ट आगे। अब वेरी क्या है, वेरी है एक एडवर्ब, शी इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है। तो वेरी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, एडजेक्टिव एक्सीलेंट है और स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन। तीनों चीज़ें इसमें आ गई हैं, वेरी भी मतलब एडवर्ब भी, एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। तो तीनों अगर एक साथ हैं तो आर्टिकल का यूज आपने कहाँ करना है, जस्ट एडवर्ब से पहले। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करना है, नाउन से पहले, और वो भी कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये हो रही है कौन से आर्टिकल की बात, ये इंडेफिनिट आर्टिकल की बात हो रही है, ए और एन की सिर्फ। ठीक है, पहला कहाँ यूज करना है, नाउन से जस्ट पहले। अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों साथ साथ है तो एडजेक्टिव से पहले, अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन तीनों अगर साथ में हैं तो एडवर्ब से पहले आपने इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ए और एन मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होगा, यही आज हम इसमें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स के, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, ही sang ए सॉन्ग, राम इज अ स्टूडेंट। अब आपने देखा होगा मैंने कहीं पर तो एन का यूज किया है और कहीं पर ए का। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं कहीं तो ए का यूज कर रही हूँ और कहीं पर एन का। तो यही डिफ्रेंशिएट हमने करना है कि कहाँ हमने एन का यूज करना है और कहाँ हमने ए का यूज करना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए इंग्लिश में वोवल कितनी तरह के होते हैं, 5। वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हो गए। बाकी सारे जो 26 अक्षरों में से जितने भी बच गए वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, बिल्कुल वो सारे क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल ए है वो कहाँ यूज होगा, वो यूज होगा, देखिए वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा साउंड्स होते हैं। देखो या तो हम एक तरह से या तो हम वोवल की साउंड निकालते हैं या कॉन्सोनेंट की। अब हमने फोकस किस चीज़ पे करना है, साउंड पे। मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले फिल इन मतलब ब्लैंक आ गया, स्पेस आ गया, तो कॉन्सोनेंट देखते ही ए लगा देंगे। अगर वोवल आ गया तो वोवल देखते ही एन लगा देंगे, लेकिन साउंड नहीं देखते हैं।
आपको क्या करना है, अपने साउंड देखनी है। जैसे देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब आपने क्या करना है, जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड है ना, वर्ड, उसका फर्स्ट आपने अल्फ़ाबेट लेना है और उसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखनी है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन करते टाइम हिंदी में वोवल आ रहा है तो आपने एन यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए यूज करना है। अब देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ कुछ। ए यूनिवर्सिटी, वैसे तो यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगा है, ए लगा है, लेकिन है क्या, यू से शुरू है, तो बच्चे क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन आगे मैंने हिंदी भी इसमें लिखी है, यूनिवर्सिटी। अब आपको इंग्लिश में ना देखे, ये हिंदी वाला देखो, यूनिवर्सिटी में ये है, वो यू है, लेकिन अगर हिंदी में अल्फ़ाबेट देखोगे तो वो है ये, और जो हिंदी में ये है वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होगा, बिल्कुल ए यूज होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वोवल कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, आपने देखना है उस पर्टिकुलरली वर्ड की साउंड, जो पहला अल्फ़ाबेट है उसकी साउंड देख के आपने ए और एन डिसाइड करना है फिल करने के लिए। अब यही देखो है तो यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू और है अम्ब्रेला भी यू से शुरू, लेकिन अम्ब्रेला की भी मैंने हिंदी लिखी है। अब अम्ब्रेला की स्पेलिंग UMB, मतलब यू है तो, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, अम्ब्रेला, और वो क्या था, यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला में ए है, और ए हिंदी में क्या होता है, वोवल होता है, और वोवल के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एन। समझ आया इतना, हम लगाते हैं एन। अगला फिर देखो, यूनियन, बोलने में क्या आ रहा है, यूनियन, ये है, ये की साउंड है, और जब ये की साउंड है, ये है हिंदी में कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए हम लगाते हैं। अगला देखो, ₹1 नोट, ₹1 नोट है, स्पेलिंग क्या है, ONE, मतलब इंग्लिश में ये क्या है, वोवल है। अगर इसकी और हमने क्या लिखा है, ONE है, इसकी साउंड स्पेलिंग है जो, लेकिन हम इसको बोलते क्या हैं, हम बोलते हैं वन में वे आई साउंड पहले, वे आई, तो वे हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं हम ए। अब अगला देखो, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ देखो, वैसे तो कॉन्सोनेंट है, एच से शुरू हो रहा है, क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन हमने ये तो देखना ही नहीं है कि ये वोवल है या कॉन्सोनेंट, हमने तो साउंड देखनी है। हमने क्या देखनी है, हमने देखनी है साउंड। अब साउंड देखोगे तो ये होनेस्ट नहीं होता है, ये होता है ओनेस्ट, ओनेस्ट। और ओ क्या है, ओ है हिंदी में आपका क्या, वोवल, यस, ओ है हिंदी में वोवल, और वोवल के साथ हम क्या यूज करेंगे, एन। कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ ए, और वोवल की साउंड के साथ हम यूज करेंगे एन। मतलब क्या बताया मैंने, ये जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सोनेंट है या ये वोवल है, बस आपने साउंड कैप्चर करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड पे फोकस करना है और अपने आर्टिकल्स सही भरने हैं। ये चीज़ है, सही आपने यूज़ करने हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में बैठे हो या घर में यूज़ कर रहे हो या बोलने में यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह यूज़ कर रहे हो आपने सिर्फ साउंड पे फोकस करना है। अब कुछ एब्रीविएशंस हैं, उनका भी आपने क्या करना है, उनका भी करना है आपने साउंड चेक। एब्रीविएशन वो होती हैं किसी भी चीज़ का जो छोटा रूप, मान लो
एग्जाम्पल ही हैं, ही इज एन एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हमने इतना बड़ा लिखने की बजाय छोटा रूप ले लिया, तो जो हम एक एक अक्षर लेते हैं उसको हम एब्रीविएशन हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ही इज एमएलए या एमपी, मतलब है क्या, एम है क्या, एम है कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, एम। देखो हिंदी में लिख के मैंने बताया है, एक ही साउंड है, एक ही साउंड है, तो ए क्या है हिंदी में, वो है आपका वोवल, और वोवल के साथ क्या लगाओगे, आप लगाओगे एन। समझ आया इतना। उसी तरह एम पी में भी ए है आपका शुरुआत में, जो कि है हिंदी में वोवल, और वोवल के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, एन। अगला सेंटेंस देखो, ही लॉस्ट एन FIR, ही लॉस्ट एन FIR। एफ क्या है, वैसे कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने हिंदी लिखी तो एफ में ए पहले आया, ए पहले आया, तो ए क्या है, वोवल है हिंदी में। ठीक है, तो वोवल के साउंड के साथ एन। उसी तरह ही इज एन IAS ऑफिसर, ही इज एन IAS ऑफिसर, आई वैसे भी वोवल है इंग्लिश में, और हिंदी लिख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है पहले। ठीक है, आ भी क्या है हिंदी में, वोवल है, तो वोवल से पहले एन। ही इज एन SDO, अगला सेंटेंस है हमारा, ही इज एन SDO। अब SDO क्या है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, लेकिन हमने इसकी हिंदी लिखी SDO। एस में क्या आया, ए पहले आया, ए क्या है हिंदी में, वोवल है, वोवल के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन। क्या यूज करेंगे, एन। तो ही इज एन SDO, इसमें भी ए नहीं लगेगा। अब आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे वैसे तो एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने लिख के देखा हिंदी में एक्स, एक्स में आया सबसे पहले ए, और ए क्या है हिंदी में, वो है वोवल, वोवल से पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। आई हैव एन एक्सरे मशीन। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज एन LLB, शी इज एन LLB, मतलब वह क्या है, LLB है। अब एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन अब वही सेम बात करनी है हमने हर सेंटेंस में, हिंदी में लिख के देखो, हिंदी में जो पहला अल्फ़ाबेट आपका आता है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए लगाओ, अगर वो वोवल है तो एन लगाओ। अगला देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मतलब हमने किससे पहले एन लगाया है, आवर से पहले, मतलब HOUR, इसको हावर हावर बच्चे बोलते हैं, जो कि गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है आवर। तो जो आ आया हमारा वो क्या है हिंदी में, वो है वोवल, और वोवल से पहले आप क्या यूज करोगे, एन। ही इज एन हेयर टू द थ्रोन। ठीक है, जो उत्तराधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं हेयर। तो जैसे तो वैसे तो इसको हम मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, हायर करते रहते हैं, जो कि गलत है। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एयर। दोस्तों ये वर्ड्स हैं कुछ आपको जो याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है, हमें ये तो पता है हमें साउंड के हिसाब से करना है, लेकिन हमें उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होती, तो हम गलत कराते हैं एग्जाम में भी, और वैसे भी गलत यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। ठीक है, तो एयर है जैसे इसकी, तो इससे पहले भी क्या यूज होगा, एन। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मैंने पहले भी बताया है आपको, ये होनेस्ट नहीं है, ये है ऑनेस्ट। तो ओ आया, तो ओ क्या है हिंदी में, ये है वोवल, और वोवल से पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। अब ये कुछ मैंने आपको दिए हैं, ये वर्ड्स हैं जो जिनसे पहले आप एन यूज करोगे, जैसे एन आवर, एन ओनर, मतलब ये भी शुरू एच से ही हो रहा है, लेकिन इसकी भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओनर। ठीक है,
एन ऑनरेबल मैन, ऊपर वाला ओनर से ही बना है ऑनरेबल, ठीक है। तो ओ क्या है, वोवल है, और वोवल से पहले हम क्या यूज करेंगे, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, मैंने आपको बताया है पहले भी। अगला है एन एयर, HEIR, एन एयर। अब है अगला भी क्या है, देखो वो भी शुरू एच से है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस हमने लिखा हिंदी में, मान लो तो पहले आया है क्या है हिंदी में, वो है कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ए, समझ आया। चलिए अगला है ऑनरेरियम, ये भी ऑनरेरियम एच से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी कर रहा है, वोवल की, ऑनरेरियम, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे हम, एन यूज करेंगे। अगला है ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल, देखो हिस्ट्री भी आपने देखा होगा, हिस्ट्री से ही हिस्टोरिकल बना है। तो हिस्ट्री है शुरू में आया तो है क्या है हिंदी में, वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आप क्या यूज करते हो, ए, तो ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। अब वाई, ए यंग मैन, यंग को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो ये आएगा पहले, और ये क्या है, ऊपर भी बताया मैंने आपको यूनिवर्सिटी में, ये है हिंदी में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले ए, ठीक है। ये है यू, ए यू, ये भी यू की साउंड कर रहा है, ये की, तो ये क्या है हिंदी में, वो है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, ए। अगला देखिए एन एंजिल, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ये ENGLE नहीं है, ये है ANGLE, ए की साउंड है, वैसे भी वोवल है, हिंदी में लिखोगे तो भी वोवल है, तो दोनों तरह से वोवल है, तो वोवल से पहले हम क्या यूज करते हैं, एन। अगला है ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। अब यूरोपियन में आपने क्या करना है, हिंदी में लिख के देखोगे तो वही सेम साउंड आएगी ये, और ये क्या है हिंदी में, हिंदी में ये है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होगा, ए यूज होगा। यूनिवर्सिटी से पहले भी क्या यूज होगा, ए। यूनिट से पहले भी ये की साउंड है तो ए। यूनियन में भी ये की साउंड है तो ए। अम्ब्रेला में वैसे यू से शुरू हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला को अगर आप हिंदी में लिख के देखोगे तो ए की साउंड करता है, और ए क्या है हिंदी में, वो है वोवल। वोवल के पहले आप क्या यूज करोगे, एन, ठीक है। ए यूनिक प्लेनेट, ए यूनिक प्लेनेट, यूनिक का मतलब सबको पता है, यूनिक ही, ठीक है। और यूनिक को जब आप हिंदी में लिखोगे तो ये आएगा, ये क्या है हिंदी में, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यूजफुल बुक, यूजफुल लिखोगे, यूजफुल को हिंदी में लिख के देखोगे तो यूज मतलब ये क्या है हिंदी में, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद F1 रुपी नोट, F1 रुपी नोट, 1 ONE, वैसे क्या है स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, ONE, ओ से शुरू हो रही है, और अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वन। वे क्या है हिंदी में, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, ए। अगला है F1 आइड मैन, वही सेम बात है, वन, वे क्या है कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए यूज करते हैं। एन ऑरेंज, ऑरेंज हिंदी में भी वोवल और इंग्लिश में भी वोवल, हिंदी में लिखोगे तो भी ओ आ रहा है, और अगर इंग्लिश में आप देखते हो तो भी ओ क्या है, एक वोवल है, तो वोवल से पहले कौन सा यूज होगा, एन। NFO, जैसे NFO, एफ मतलब ए लिखोगे, ए पहले आया एफ, तो ए से पहले एन, बिल्कुल वोवल है वो हिंदी में। अब वो FO था, ये है फॉरेस्ट, FO में आया ए पहले, फॉरेस्ट में आया फे हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, ए। उसी तरह MP में
एमपी में पहले ए क्या आया, ए, एम मतलब ए क्या हिंदी में वोवल है, वोवल से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन, ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर में मेंबर लिखोगे तो मैं आ रहा है, मैं क्या हिंदी में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा एक तरह से कि हमने ए और एन कहाँ यूज़ करना है। कुछ और बचता है इसके अंदर जो मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगी, तो प्रैक्टिस करिए इसकी। वीडियो को एक बार ना समझ आए तो 2-3 बार देख के क्लियर हो जाएगा, तो 2-3 बार देखो। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ और इसका सेकंड पार्ट लेके।